एक और चीज पढ़ लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट लेटर्स, तो उसमें एक और चीज पढ़ते हैं। लेट सपोज मैं क्या करती हूँ कि इसको कॉन्स्ट से डिफाइन करते हैं। कॉन्स्ट है, यहाँ पे क्या लिखते हो, स्टूडेंट के बारे में, मतलब स्टूडेंट के बारे में इन्फो लिखते हैं। तो अपन क्या करते हैं बेसिकली ऐसे, देखो ये इसका सिंटेक्स था। अब मुझे यहाँ पे जैसे इसमें नेम को डिफाइन कर दो, तो नेम यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिया आ गया। और लेट सपोज मुझे अब एंटिटीज को कैसे अलग अलग करते थे, कॉमा से, ठीक है। नेम हो गया, और एज है, एज अपन कर लेते हैं 21। और यहाँ पे अब उसके मार्क्स डिफाइन करने, ठीक है। मार्क्स कितने हैं, अरे सपोज मेरे मार्क्स जो है ना वो मैं ऐसे लिख रही हूँ ए के फॉर्मेट में, ठीक है, मतलब ए ग्रेड है मेरी। तो मेरे को क्या करना है, इसके मार्क्स बाद में चेंज करने, पहले हम लोग उसको कंट्रोल एस सेव कर लो, इसको एक बार देखते हैं। ये यहाँ पे ये हटा लो, ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। हम लोग एक बार चेक करते हैं वेबसाइट पे। देखो यहाँ पे अगर प्रिंट करवाओगे तो कितना आएगा, स्टूड, यहाँ पे आ गया पूरे डेटा। लेकिन मुझे लेट सपोज इसको मार्क्स है ना, इसको ना नंबर में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली पहले स्टूड पे जाएंगे, स्टूड डॉट मार्क्स लिखेंगे। तो अभी पहले मार्क्स कितने आ रहे हैं, ए, लेकिन मुझे क्या करना है, स्टूड डॉट मार्क्स में इसको चेंज करना है 90, मतलब कोई वैल्यू में चेंज करना है, नंबर में। तो मैं चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ, ठीक है। 90 करवाओगे तो अब कितनी इसकी वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो चेक भी करवा लो स्टूड में। तो अब देखो मार्क्स कितने आ गए, 90। लेट सपोज मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट के मार्क्स भी प्रिंट करवाने हैं, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्टूड डॉट मार्क्स पे जाओगे। लेट सपोज मुझे एरे के फॉर्म में, मतलब एक सब्जेक्ट में सपोज 90 आए, एक में आए हैं 80 आए हैं, और दूसरे में 77 आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे मार्क्स हो गए। अब मुझे क्या करवाना है, अगर हम लोग प्रिंट करवाएंगे ना स्टूड को, तो ये मार्क्स भी क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। और अपडेट हो ही तो होए, लेकिन एरे के फॉर्म में भी, आपने एरे डिफाइन किया था ना, तो एरे भी हमारे मार्क्स में आ जाएगा। मतलब हम लोग बेसिकली कहना क्या चाहती हूँ, जो ऑब्जेक्ट लिटरल होता है ना, उसके अंदर आप किसी भी तरह की वैल्यू को डिफाइन करवा सकते हो। चाहे वो स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है, कोई एरे टाइप का भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल वैल्यू भी हो सकती है, नंबर हो सकता है, कुछ भी टाइप का आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारा बेनिफिट है ऑब्जेक्ट लिटरल यूज करने का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली अपन ने क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर ही अपन क्या करेंगे, 3 तरह के अपन ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो क्लास इन्फो, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर ही अपन ने क्या किया, की को अपन ने क्या बना दी, ऑब्जेक्ट। जैसे हमारी प्रिया, यहाँ रिया और टिया, ये हमारी क्या है, 3 डिफरेंट कीज है। अपन ने इसको ही क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो उसके अंदर अपन ने क्या डिफाइन कर दी, उसकी वैल्यू। जैसे ये सारी, ये दोनों इसकी और ये दोनों इसकी, ये क्या हो गई हमारी, इसकी वैल्यूज हो गई। तो ये बेसिकली अपन क्या करें, ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम इसको ट्राई भी कर सकते हैं। चलते अपने VS कोड पे। देखो अपन क्या करेंगे, पहले इसको हटा दो, एक बार क्या करेंगे, देखो कॉन्स्ट यहाँ पे क्लास इन्फो, ठीक है, क्लास इन्फो। फिर क्या लगाते हैं अपन, इक्वल ऑपरेटर, ये अपन ने पढ़ा है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। अपन बेसिकली अपन 3 कीज बनाएंगे, जैसे प्रिया, फिर क्या आएगा कोलन, और यहाँ पे एंटिटीज। फिर एंटिटीज को सेपरेट कैसे करते थे, कॉमा लगा के, ठीक है, कॉमा से। अब मेरे को क्या करवाना है, रिया के लिए, तो मैंने यहाँ रिया लिखा, और यहाँ पे क्या करें, यहाँ ब्रैकेट्स, और यहाँ पे फिर से कॉमा लगा दिया। और तीसरी क्या आ जाएगी, सपोज टिया, ठीक है। ये हमारी 3 डिफरेंट एंटिटीज आ गई। अब देखो, अब मुझे इसके अंदर डिफाइन करनी है, जैसे कि ग्रेड अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो ग्रेड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, लेट सपोज के ग्रेड है यहाँ पे A+, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, अब फिर से अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सेपरेट कैसे करेंगे, कॉमा से। और इसकी सिटी डिफाइन कर दो, लेट सपोज की सिटी है यहाँ पे मुंबई, ठीक है, मुंबई कर दी। और अपन क्या करेंगे, ये वाली डिफाइन हो गई। अब इसको कॉपी पेस्ट करके एक इसमें नीचे वाले में लिख लो, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि टिया की है, लेट सपोज इसकी दिल्ली है, दिल्ली, और मेरी ग्वालियर है, तो मैं इसको ग्वालियर लिख देती हूँ, ग्वालियर। और यहाँ पे ग्रेड को यहाँ पे A कर दो, और यहाँ पे O कर देते हैं, O का मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये कर दिया अपन ने। अब कंट्रोल ऐसे सेव कर लो। हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखो क्लास इन्फो, ठीक है। क्लास इन्फो जैसे ही लिखोगी ना, ये हमारी प्रिंट हो गई। ये क्या बता रहे हैं हमारी, कि हमारा क्लास इन्फो नाम का ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर अपन ने क्या किया, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया है, प्रिया, रिया, टिया। ये हमारी बेसिकली की थी, लेकिन अपन ने की को ही क्या बना दिया, अपनी ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब देख भी सकते हो कि ये हमारी, इसके अंदर जो ग्रेड है और सिटी है, इसकी बेसिकली क्या है, वैल्यूज है, ठीक है। अपन किसी को एक्सेस भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे क्लास इन्फो, यहाँ पे क्लास इनफो, लेट सपोज अपन को प्रिया की एक्सेस करनी है, तो यहाँ पे प्रिया की आ गई। अब मुझे किसकी करनी है, सपोज रिया की करनी है, तो क्लास इन्फो डॉट रिया, रिया से एक्सेस कर लेंगे, देखो आ गई। लेट सपोज मुझे उसमें कोई एंटिटी को चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे सिटी चेंज करनी है, जैसे क्लास इन्फो
पहले अपन एक्सेस कर लेते हैं सिटी को। यहाँ पे क्या करें, रिया डॉट सिटी कर लो, तो यहाँ कितना आ गया, ग्वालियर। अब मुझे क्या करना है, अभी मैं करंटली इंदौर में हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको इंदौर में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगी, क्लास इन्फो, यहाँ पे क्लास इन्फो लिख ली। अब मुझे क्या करेंगे, रिया पे जाएंगे, फिर मुझे क्या करना है, सिटी पे जाना है। अब इक्वल टू, अब मुझे इंदौर करना है, तो मैं क्या करूंगी, इंदौर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगी, देखो सिटी कैसे हो गई हमारी, इंदौर हो गई। अब चाहे तो हम लोग इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं कि क्लास यहाँ पे इन्फो डॉट रिया डॉट सिटी, ठीक है। इसको जब प्रिंट करवाओगे तो कितना आ गया, इंदौर आ गया, मतलब क्या हो गई, अपडेट हो गई। चाहे हम लोग क्लास इन्फो से भी देखोगे ना, तो उसमें भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अपडेट वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अपडेटेड वैल्यू चेक भी कर लो, जैसे कि यहाँ पे रिया की कितनी आ गई, इंदौर। मतलब ऐसे अपन चाहें तो उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। और अपन को अगर अंदर जाके एक्सेस करनी है कोई वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर बार बार यूज करेंगे। जैसे क्लास इन्फो में गए, फिर रिया पे गए, फिर सिटी पे गए, ऐसे अपन देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़े, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें बेसिकली क्या होगा चेंज, कि यहाँ पे क्या लग जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लग गए। और यहाँ पहले हम लोग क्या करते थे, की वैल्यू डिफाइन करते थे, यहाँ पे जैसे प्रिया करता, रिया करता, टिया गया था। अब अपन क्या करेंगे, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारी जो वैल्यूज है वो आ जाएंगी। मतलब बेसिकली ये पूरा फॉर्मेट क्या बताना है, ये इतना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 1, ये कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 2, ये कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 3। मैं लिख भी देती हूँ, ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कितने क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब एक हमारा एरे डिफाइन किया, उसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, अपने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर अपने की वैल्यू मतलब वैल्यू डिफाइन की है। जैसे कि अपन ग्रेड लिख लिया, सिटी लिख लिया, हम लोग चाहें तो और भी चीज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज अपन नेम डाल देंगे इसके अंदर, और इसकी एज डाल देंगे, और यहाँ इसके, और जैसे डेटा मतलब डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें अपन डाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्रिएट हो गए, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे एक बार, इसको ट्राई करते हैं अपन VS कोड में। देखो बेसिकली मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक कॉन्स्ट नाम का बनाते हैं, यहाँ पे करूंगी कि इन्फो लिख देते हैं, इन्फो, ठीक है। इन्फो आ गया। अब मुझे क्या करूंगी, इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे। अभी मैं क्या कर रही थी, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, लेकिन अब क्या आएगा हमारा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही फॉर्मेट है, यहाँ पे क्या करूंगी, हमारा सेमी कॉलन। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंट एंटिटीज क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे क्या करूंगी, कर्ली ब्रैकेट आएगा, फिर क्या करेंगे, सेपरेट कैसे करते हैं, कॉमा से, तो कॉमा, फिर क्या आ जाएगा, एक दूसरी एंटिटी आ जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, और सिमिलरली हमारा एक तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब लेट सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे कि नेम लिख देते हैं, ठीक है। नेम इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिया, और मुझे यहाँ पे क्या आएगा, कोलन। तो नेम कितना आ गया, रिया आ गया। अब मुझे सेपरेट किससे करेंगे, कॉमा, जैसे अपन पहले करते थे। यहाँ पे एज कितनी आ जाएगी, 21, ठीक है। और अपन और सिटी भी कर लेते हैं, ठीक है। सिटी कर लिया, सिटी में अपन सपोज यहाँ पे अपन ग्वालियर लिख देते हैं, ग्वालियर आ गया, ठीक है। अब अपन इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे वाली के लिए। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे और भी जैसे अपन एंटिटीज को ऐड कर पाए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कंट्रोल B कर दो की जगह। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, टिया कर देती हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिया कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज इसकी एज कर देते हैं 23, इसकी एज कर देते हैं 25, और यहाँ पे सिटी इसका दिल्ली कर दो, यहाँ पे इसका सिटी दिल्ली, और यहाँ पे नीचे वाले में मुंबई आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। हम किसके अंदर क्रिएट करें, बेसिकली इसको अपने एरे के अंदर। तो एक बार चलते हैं इसको वेबसाइट पे चेक करते हैं। देखो इसको कंट्रोल यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे इन्फो, ठीक है। इन्फो जैसे ही लिखा, तो यहाँ गई हमारे, देखो ये हमारा बाहर क्या दिख रहा है, एरे दिख रहा है, उसके अंदर क्या दिख रहा है, हमारे 3 डिफरेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं। तो आप देख भी सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो 0th इंडेक्स में क्या है, नेम रिया और एज है और सिटी है। यहाँ पे 1 इंडेक्स पे क्या है, नेम है, एज है, सिटी है। तो अपन चाहें तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, पहले इन्फो पे जाओगी, इन्फो, और मुझे क्या करना है, बेसिकली इसको फर्स्ट इंडेक्स के थ्रू अपन एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन्फो 1। जैसे 1 को करोगे ना, तो यहाँ पे उसकी आ जाएगी, 1 पे क्या है, हमारे 1 इंडेक्स पे टिया है, ठीक है। उसके बारे में इन्फो आ गई। अब लेट सपोज मुझे कोई इन्फो यहाँ पे 1 पे ही जाके मुझे कुछ एक्सेस करना है। लेट सपोज मुझे उसकी एज एक्सेस करनी है, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 23। मतलब डॉट ऑपरेटर से उसकी एक्सेस कर सकते हो। लेट सपोज अब मुझे किसी और की एक्सेस करनी है, इन्फो यहाँ पे 0, ठीक है, रिया की एक्सेस कर लो। तो यहाँ पे क्या आ गई, ये आ गई चीजें। अब मुझे क्या करना है, लेट सपोज मैं कुछ चेंजेस करने हैं। लेट सपोज मुझे उसके जाऊंगी इन्फो पे, यहाँ पे क्या है, देखो इन्फो पे जाऊंगी पहले मैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसकी जैसे एज, कोई एज है, सिटी है, तो अपन सिटी को चेंज कर लेते हैं। सिटी के लिए अपन मैं क्या करूंगी, बेसिकली
यहाँ पे इन्फो यहाँ पे 0 पे गई, ठीक है। इससे क्या एक्सेस हो गया मेरा यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला। अब मुझे किस पे जाना है, सिटी पे, तो मैं सिटी पे गई। अब मैंने क्या करूँगी इक्वल, अब मुझे सिटी को चेंज करना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी इंदौर, ठीक है, कर लिया मैंने। तो मैंने आप सिटी क्या हो गई यहाँ पे अपडेट हो गई, इन अपडेट हो गई। तो अब मैं जैसे प्रिंट भी करवाना चाहूँगी ना, तो इन्फो डॉट यहाँ पे 0 की तुम इन्फॉर्मेशन प्रिंट करो, यहाँ ही कैपिटल आएगा इसलिए आया यहाँ पे इन्फो, यहाँ पे तुम 0 की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवाओ। तो यहाँ पे क्या आ गया, सिटी क्या हो गई, अपडेट हो गई, ठीक है। तो हम लोग और भी चीजें कर सकते हैं, एक बार हम लोग फिर से करवा लेते हैं। यहाँ पे इन्फो आ गई, तो लेट सपोज मुझे क्या करवाना है कि यहाँ पे एक जेंडर भी ऐड करवाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन्फो, अब मुझे क्या करूंगी डॉट, यहाँ पे इन्फो जैसे 1 पे जाओ और मुझे क्या करो डॉट जेंडर एक्स यहाँ पे लिखना है। तो मैं क्या करी डॉट जेंडर, और ये पहले तो ये अनडिफाइन आएगा, देखो अभी तक डिफाइन नहीं है तो अनडिफाइन आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन्फो यहाँ पे 1 पे जाऊंगी और मुझे डॉट जेंडर को एक्सेस, यहाँ पे जेंडर को इक्वल टू फीमेल कर दो, ठीक है। अब मुझे क्या करूंगी, जैसे ही मैं करूंगी ना तो ये आ गया, मतलब ये इसमें ऐड हो गया। अपन जाके चेक भी कर सकते हैं, इन्फो यहाँ पे 1 पे जाके इसको एक्सेस करो, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 यहाँ पे जेंडर भी है वो इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे चीजों को एक्सेस करते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं अपन, और कोई न्यू एंटिटी है ना उसको ऐड भी कर सकते हैं। जो चीजें अपन ने पहले की थी वो बेसिकली अब सब चीजें अपन किस में कर सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। देखो बेसिकली क्या होता है हमारे ऑब्जेक्ट, मतलब मैथ के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट डिफाइन होते हैं ऑलरेडी। जिस लाइक अपन देख सकते हैं कि रेंडम मेथड होता है, और सीलिंग मेथड होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, और अपन पावर होते हैं, फ्लोर होता है, ये सब हमारे क्या हो गए, मेथड्स हो गए, ठीक है। लेकिन हम लोग के साथ प्रॉपर्टीज भी डिफाइन है। जैसे सपोज जैसे पाई है, ई है, तो हम लोग की इससे अपन कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसपे अपन को चाहिए ये वेरिएबल्स, तो अपन को कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे मैथ के अंदर प्रेजेंट है। तो अपन क्या कर सकते हैं, बेसिकली उसकी डॉट मैथ्स डॉट पाई करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर मैथ डॉट ई करेंगे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक बार हम इसको समझते हैं कंसोल पे चल के। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैथ लिखते हैं, तो जैसे ही मैथ लिखोगे ना आप, मैथ इसको एक्सेस करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, ये आपको कर्ली ब्रैकेट्स में दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आप देखोगे ना इसके अंदर, तो ये इतने सारे मेथड आ गए, मतलब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉस होता है, साइन होता है, टेन होता है, लॉग होता है, ई होता है, जो सारे ही मेथड्स होते हैं हम सब किसी को एक्सेस कर सकते हैं मैथ के द्वारा, ठीक है, मैथ ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे सीबीआरटी, सील है, कॉस है, एक्सपोनेंशियल है, फ्लोर है, आप इतने सारे, आप देखो देखो मैक्स है, मीन है, यहाँ पावर है। आप जितने भी सोच सकते हो ना मैथ के अंदर, जो अपन ने मैथ्स के अंदर पढ़े हैं बेसिकली, जो यूज कर रहे हैं वो सारे इसके अंदर मिल जाएंगे, और काफी ऐसे हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो हम लोग किसी भी चीज को यहाँ मेथड को यहाँ पे यूज करना चाहें ना, तो हम लोग मैथ डॉट यहाँ पे मेथड से यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो हम लोग देख सकते हैं इतने सारे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कोई रैंडम नंबर जनरेट करना हो या साइन को जनरेट करना हो, तो हम लोग हर चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ, ये करके हम लोग हर मेथड को पढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्या है, मैथ, पहले हम लोग मैथ डॉट पाई पढ़ते हैं, मैथ डॉट ई पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे कंसोल पे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बेसिकली मैथ डॉट पाई लिखती हूँ, ठीक है। जैसे अपन पाई लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे 3.14 इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे फिर लिखते हैं, जैसे मैथ डॉट ई लिखते हैं तो ई की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अपन ई का भी यूज करते हैं जब अपन वेबसाइट बनाते हैं कोई, जैसे अपन फिजिक्स की वही वेबसाइट बना रहे हैं जिसपे अपन को हाई कैलकुलेशन चाहिए, तो उस पर अपन को जैसे कोई वैल्यू चाहिए अपन को पाई की, ई की, तो हम लोग तब यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं जैसे मेथड्स के बारे में। देखो मेथड्स में अपन क्या पढ़ेंगे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, पावर हो गया, फ्लोर हो गया, सील हो गया, रैंडम हो गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, अपन कोई भी उसके अंदर वैल्यू डालेंगे ना तो उसको चेंज कर देगा, मतलब प्लस का माइनस कर देगा उसको, मतलब सॉरी माइनस होगी वैल्यू, उसको भी प्लस कर देगा, ठीक है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। देखो मैथ डॉट एब्स्ट्रैक्ट क्यों यूज करते हैं अपन, बेसिकली कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसको कैसे कर देगा, उसको बेसिकली प्लस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कर देता है उसको। हम उसको समझते हैं। जैसे कि अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैथ डॉट एब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर सपोज मैंने डाला जैसे 12 डाला तो ये पॉजिटिव वैल्यू तो 12 ही आ जाएगा। लेकिन लेट सपोज इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, मैथ डॉट एब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर कोई माइनस वाली वैल्यू डालते हैं, जैसे -24 डाल दिया, ठीक है। तो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो कितना आ गया 24। लेट सपोज मैं कोई मैथ यहाँ पे कोई माइनस में वैल्यू लिख दी अपने, मैथ डॉट एब्स्ट्रैक्ट लिखो पहले, और माइनस में, और सपोज उसमें पॉइंट में भी है तो इसको भी क्या करेगा, इसको यहाँ पे 5.5 आ जाएगा। मतलब कुछ भी वैल्यू डालोगे ना उसकी कैसी वैल्यू आ जाएगी हमारी, माइनस को पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या आता है, पावर आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैथ डॉट पावर, और सपोज हमें मुझे 2 की पावर, मतलब
टू की पावर 4 निकाली, जैसे a की पावर b निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे 2 निकालना है, 2 को अपन को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 कॉमा यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 ही हमारा 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 16, इसकी पावर निकल आई। लेट सपोज मुझे मैथ डॉट पावर निकालनी है, लेट सपोज मुझे 3 की पावर निकालनी है, 3 कॉमा 4 लिख दो, ठीक है। तो इसकी पावर यहाँ पे 81 आ गया। तो हम लोग किसी की भी पावर निकाल सकते हैं। जो पहला वाला होगा उसमें क्या होगा, वो हमारा बेस में रहेगा, और यहाँ पे जो सेकंड वाला होगा वो हमारी पावर में जाता है, ठीक है। और हम लोग फिर क्या पढ़ते हैं, जैसे फ्लोर है, जैसे मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर बेसिकली क्या करता है, फ्लोर हमारा क्या होता है, फर्श होता है। फर्श का मतलब क्या है कि जो भी अपन वैल्यू लिखेंगे उसके जो नीचे मतलब लेस देन इक्वल टू, फ्लोर में क्या होगा हमारा, उसमें लेस देन इक्वल टू लाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, उस वैल्यू से या तो इक्वल या फिर उससे छोटी ही वैल्यू दिखेंगे। और यहाँ मैथ डॉट सील में क्या होता है कि हमारी वैल्यूज कैसे आएंगी, या तो उससे ग्रेटर या फिर इक्वल टू आएंगी, ठीक है। और मैथ डॉट रैंडम में क्या होता है, बेसिकली हमारे 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू दे देगा, लेकिन 1 जो होता है वो कभी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं, एक बार चलते हैं अपने कॉन्सोल पे। लेट सपोज यहाँ पे मैंने फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, मतलब वहाँ यहाँ तो उसके इक्वल, यहाँ पे उससे छोटा। तो जैसे अपन 5 लिखा तो कितना आएगा, हमारे पास 5 ही आया, लेकिन अपन ने सपोज क्या करा, मैथ डॉट फ्लोर में कोई वैल्यू डाली, जैसे कि 5.999, ऐसे बहुत जितनी बार भी डाल लो तो कितना आएगा 5, मतलब उससे छोटी ही वैल्यू देगा, 5 से छोटी ही वैल्यू उसके अंदर आएगी, ठीक है। और लेट सपोज अपन में क्या करती हूँ, माइनस कोई वैल्यू डालती हूँ, लेट सपोज मैथ डॉट फ्लोर, यहाँ पे क्या डाल दिया, -5.555 डाल दिया, ठीक है। इसको 9 कर लो तो और समझ आएगा, 5.999 डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी छोटी वैल्यू, लेकिन माइनस में क्या होता है, छोटी वैल्यू क्या, जितनी बड़ी वैल्यू होती है ना माइनस में, वो छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ -6, तो यहाँ कितना आ गया -6, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, सील, सील मेथड का भी यूज करें। सील का मतलब क्या होता है, हमारी छत, सील छत का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो इससे ग्रेटर देन वैल्यू होगी ना वो अपन को शो करेगा। जैसे मैथ डॉट सील यूज करते हैं, लेट्स सपोज जैसे अपन 6 का यूज करते हैं, ठीक है। तो 6 का तो 6 ही आएगा, लेकिन अपन कोई डॉट यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखो, सील लिखो पहले। अब मुझे क्या चाहिए, जैसे 6.99, इसकी कोई हमें सील वैल्यू चाहिए। सील का मतलब क्या होता है, उससे जस्ट ग्रेटर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, तो कितना आ गया 7 आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं नेगेटिव में लेती हूँ मैथ डॉट सील, और यहाँ पे क्या करो -6.99999, तो क्या हो जाएगा इसकी, अगर छोटी वैल्यू निकालनी माइनस में, तो माइनस में छोटी वैल्यू जो इतनी कम वैल्यू होती है वही ग्रेटर वैल्यू ही होती है उसकी, तो हम लोग क्या आ जाएगा -5, यहाँ पे कितना गया, सॉरी -6, क्योंकि -6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6, मतलब -7 नहीं हो सकता, -7 होगा तो वो छोटी हो जाएगी, तो कितना आ गया -6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आते हैं मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम लिखा अपने, रैंडम मतलब क्या होता है कि कोई भी अपन की रैंडम वैल्यू अपन जनरेट कर देगा। ये सभी कितना आ गया, ये 0.811 आ गया। अब सपोज फिर से लिखोगे ना मैथ डॉट रैंडम, तो ये फिर से क्या करेगा, ये रैंडम वैल्यू देगा। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या करेगा, हर बार अपन को रैंडम वैल्यू देगा, तो ये याद रखना इसमें चीज। और दूसरी चीज क्या है कि कभी भी 1 नहीं देगा अपन को, 0 और 1 के बीच में ही देगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, 0 इंक्लूसिव है लेकिन 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रैंडम इंटीजर्स। बेसिकली अपन को क्या करना है कि अभी तक हमारे नंबर्स कैसे आते हैं, 0 और 1 के बीच में आते हैं, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं था। लेट सपोज अपन को क्या क्रिएट करना है कि नंबर क्रिएट करने हैं 1 से लेकर 10 तक, जो कि हमारे क्या हो, रैंडम नंबर हो, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, बेसिकली पहले तो यूजर से लेंगे एक नम, हमने नम की नाम इसके अंदर स्टोर करवा लिया, और उसके अंदर हम लोग बेसिकली एक मैथ डॉट रैंडम से कोई भी रैंडम नंबर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारी यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर इक्वल टू नंबर इंटू 10। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा नंबर आया उसको इंटू करेंगे 10 से। 10th मतलब यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लिमिट यहाँ 10 थे। लेट सपोज हमारी 1 से लेकर 100 तक हमको जनरेट करने रहते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं इंटू 100, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आता है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्स आता है। लेट सपोज अपन को 1 से लेकर 1000 तक करना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है इंटू 1000 करना पड़ता है। जितना भी हमारी मैक्सिमम लिमिट है वहां तक हम लोग इंटू करेंगे, क्योंकि हमारी जो लोएस्ट लिमिट होती है वो तो मतलब 0 से अपन स्टार्ट करें तो लिमिट तो लोएस्ट डिफाइन है, लेकिन अपन को मैक्सिमम डिफाइन करने की यहाँ से लेके हमारा नंबर यहाँ तक ही जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे उस मैक्सिमम एलिमेंट से, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, जो हमारा नंबर आ गया उसको क्या करना है कि ये पॉइंट वाले ये हटाने, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्लोर से क्या होगा, वो नंबर हो जाएगा, उसके पॉइंट जो डेसिमल के बाद जितने भी वैल्यूज हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, ये जो नंबर्स आएंगे यहाँ से अपन ने ऑपरेशन किया, तो ये जो नंबर्स आएंगे वो कहाँ तक आएंगे, 0 से लेके बीच में
9 के बीच में आएंगे, लेकिन अपन को क्या चाहिए बेसिकली, अपन को तो 1 से लेकर 10 तक चाहिए, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे +1 कर देंगे, तो क्या होगा 0 का 1 हो जाएगा और 9 का यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ऐसे ही चेंज होगा। ठीक है, तो अपन ने समझ लिया कि कैसे अपन रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। फिर अपन क्या करवाना है, जो मैक्सिमम लिमिट है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर क्या करेंगे, डेसिमल के बाद के जो नंबर है उसको हटाने के लिए करेंगे, उसको फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे और सिंपली क्या करेंगे, नंबर इक्वल नंबर +1, ताकि उसकी लिमिट कैसे हो जाए 1 से लेकर 10 तक हो जाए। ठीक है, हम इसको ट्राई करते हैं, चलते हैं अपन कंसोल पे। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि रैंडम नंबर लेना है। पहले अपन क्या करते हैं, लेट स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करने, एक यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेप 1 यहाँ पे प्रिंट करवा लो, तो कितना आगे रैंडम नंबर जनरेट हो गया। अब अपन को बेसिकली क्या करना है कि इसको ही अपन लिमिट इंटू 10 करेंगे, इंटू 10 क्योंकि अपन ने बेसिकली, क्योंकि हमारी लिमिट क्या थी 1 से लेकर 10 तक, तो अपन क्या करेंगे स्टेप 1 इसके अंदर, इसमें क्या करेंगे कि स्टेप 1 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपने 10 से। ठीक है, क्या अपन ने, तो कितना आगे यहाँ पे 10 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे देखो इंटू 10 हो गई, ये वैल्यू आ गई। अब अपन को बेसिकली क्या करना था, इंटू 10 तो हो गया, देखो आप देख सकते हो, उसको फ्लोर में अपन चेंज करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्टेप एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा दो। लेट सपोज एक काम करती हूँ मैं, इस वाले मतलब ये वाला ऑपरेशन है ना, इसको भी एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया था, लेट स्टेप फर्स्ट, इस पे अपन ने मैट डॉट रैंडम लगाया था, तो एक वैल्यू आ गई, जैसे स्टेप 1 को प्रिंट करवा दो तो ये वैल्यू आ गई हमारी रैंडम वैल्यू। अब मुझे क्या करवाती हूँ, लेट स्टेप 2, स्टेप 2 में बेसिकली क्या करवाती हूँ, जो स्टेप 1 से वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। ठीक है, तो ये आ गया, तो स्टेप 2 को आप प्रिंट भी करवा सकते हो, तो ये वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करवाना है, लेट स्टेप 3, अब मुझे जो भी वैल्यू आई है उसकी क्या निकालनी है, एक फ्लोर वैल्यू निकालनी, तो मैट डॉट फ्लोर, क्योंकि अपन को क्या चाहिए बेसिकली, जो भी वैल्यू आ रही है उसको पॉइंट की डेसिमल वाली वैल्यू है उसको रिमूव करवाना है। तो स्टेप 2 करवा दो इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेप 3 अब प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली 2 पॉइंट के बाद पॉइंट के जितनी वैल्यू थी वो हट गई, तो 2 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए बेसिकली, ये क्या हुआ फ्लोर वैल्यू निकाली। अब मुझे क्या करना चाहिए, +1 करेंगे। बेसिकली अपन क्यों करें +1, ताकि हमें लिमिट पता चल जाए 1 से लेके कहाँ तक 10 तक नंबर आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट स्टेप 4, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, जो भी वैल्यू आ रही है स्टेप 3 के अंदर उसको कैसे चेंज कर दो, उसकी मतलब +1 करके। तो अपन क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आ रही है जैसे स्टेप 3 में +1 कर दो। ठीक है, तो स्टेप 4 में आप क्या करोगे, स्टेप 4 करवाओगे, तो यहाँ पे आ गया 4, तो यहाँ पे ये आ गया। देखो अपन को इसको सिंगल लाइन में करना है, तो क्या करोगी मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले अपन रैंडम नंबर देंगे, तो रैंडम, ठीक है, रैंडम नंबर आ जाएगा इससे। उसके बाद अपन को क्या करना था बेसिकली, इंटू 10 करना है, तो मैथ डॉट रैंडम, यहाँ पे रैंडम नंबर ले लेंगे और इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर इसकी वैल्यू आएगी ना, वो भी ऊपर वाले से डिफर होगी, क्योंकि क्या है ऊपर कोई रैंडम वैल्यू अलग है, नीचे अलग है, तो इंटू 10 करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, कोई डिफरेंट वैल्यू आ गई, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। अब मुझे क्या करवाना है, उसको फ्लोर में चेंज करवाना है, तो मैथ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैथ डॉट फ्लोर आ जाएगी फ्लोर वैल्यू, और उसको क्या करवा देंगे, एक मैथ डॉट रैंडम कर लो, ये आ गया, और उसको मल्टीप्लाई कैसे करना, 10 से। ठीक है, तो अब क्या होगा बेसिकली, फिर से हम मैथ डॉट रैंडम कोई रैंडम वैल्यू आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके फिर उसकी फ्लोर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ गया, उसकी मतलब कोई रैंडम वैल्यू ली अपन ने, ये ऊपर वाले का नहीं आया, ये कोई नया एक हमारी वैल्यू आई है, उसको उसने रैंडम मतलब फ्लोर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब मुझे क्या करवाना है बेसिकली, इसको इतना हो गया हमारे ऑपरेशन। अब मुझे क्या करवाना है, +1 भी करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैथ डॉट फ्लोर करूंगी, और जो भी वैल्यू आई है, जैसे मैथ डॉट रैंडम आया है ना, उसको ही अपन ने क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम में इंटू 10 करेंगे पहले। ठीक है, इंटू 10 हो गया। अब मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करवाना है, इंटू 10 तो हो गया, मतलब रैंडम वैल्यू में यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 भी हो गया, मैट्रिक फ्लोर भी हो गया। अब मुझे जो भी वैल्यू आएगी उसको +1 करवा दोगे। ठीक है, तो कितना आ गया 10, मतलब ये क्या करेगा, इस ऑपरेशन के द्वारा क्या हुआ कि हमारे 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर आएंगे। यहाँ ध्यान रखना कभी भी 0 नहीं आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा, तो आप चाहे तो इसको कॉपी पेस्ट भी कर लो, इसको Ctrl+C करके हर बार इसको प्रिंट करवाओगे, तो देखो 3 आ गया। अब मैं इसको फिर से प्रिंट करवाओगे 7, यहाँ पे क्या करना है 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, मतलब हर बार जो वैल्यू देगा वो 1 से लेकर 10 के बीच में देगा, कभी भी आपको 0 नहीं दिखाई देगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की। बेसिकली अपन क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन कि जनरेट करना हमें नंबर बिटवीन 1 से लेके 100 तक। तो अपन बेसिकली क्या करते थे, कोई रैंडम नंबर लेते थे, मतलब मैथ डॉट रैंडम यूज करते थे मेथड। उसके बाद अपन क्या करते थे, इंटू 100 जो हमारी मैक्सिमम लिमिट गिवन होती थी उससे करेंगे। फिर अपन क्या करना था, उसकी फ्लोर वैल्यू में चेंज करना कर रहता था कि पॉइंट के बाद जितने भी रहते हैं उसको हटाना रहता था। तो अपन क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर यूज करेंगे, और यहाँ पे लिमिट के 1 से लेके 100 तक। तो हम लोग क्या करेंगे +1, क्योंकि पहले मैथ डॉट रैंडम से कितने आएंगे
जो भी अपन ने यूज करा था, इंटू 100 किया था और मेट डॉट फ्लोट किया था, उससे बेसिकली हमारे जनरेट होते हैं 0 से लेकर 99 तक, लेकिन आप हमें चाहिए 1 से लेकर 100 तक, तो अपन क्या करेंगे +1 कर लेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपने VS कोड में चल के इसको देखते हैं। देखो अब और क्या करेंगे हम लोग सिंपली कि यहाँ पे पहले यूज करेंगे अपना कौन सा फ्लोर वाला। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर का अपन क्या करेंगे, उसके अंदर हमारे क्या आएगा कि उसके अंदर अपन मैथ डॉट रैंडम यूज करेंगे, रैंडम नंबर आ जाएगा। उसको अपन को क्या करना था, मैक्सिमम लिमिट से मल्टीप्लाई करना था। मैक्सिमम लिमिट कितनी है हमारी 100। ठीक है, इतना हो गया, इतना, इससे क्या हो जाएगा, हमारे मैथ डॉट रैंडम नंबर भी आ जाएगा, मैक्सिमम लिमिट भी आ गई, फ्लोर फंक्शन भी आ गया। अभी ओवरऑल है, इसको हमें क्या करना है +1, क्योंकि हमारी लिमिट कितनी चाहिए हम लोग बेसिकली 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 78। इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो हर बार हम लोग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Ctrl+V करो तो यहाँ पे 41 आ गया, यहाँ पे 13, मतलब 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स हैं रैंडमली कोई भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमेशा यहाँ पे 100 भी आ सकता है हमारा, लेकिन हमें 0 कभी भी दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 13, 71, 66, 34, 72, 27, 82 ऐसे रैंडम नंबर यहाँ पे आते जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 से 5 तक, तो अपन वो भी कर लेंगे, सिर्फ हमें लिमिट चेंज करनी है। तो अपन इसको हटा देते हैं। अब जैसे इसको Ctrl+V करो, अब बस इंटू 100 है ना, तो इसकी जगह अपन क्या कर देंगे, सिंपली 5 लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो एंटर किया तो 1 से लेके 5 तक हमें रैंडम नंबर मिल जाएंगे। तो Ctrl+C करके Ctrl+V करो। ठीक है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे हर बार कोई ना कोई रैंडम नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देख सकते हो रैंडम नंबर आ गए। अब लेट सपोज मुझे क्या दिया है, देखो लेट सपोज मुझे क्या दिया गया है कि आप क्रिएट करो नंबर कहाँ से, 21 से लेके कहाँ तक, 25 तक। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके हमारे कितने आ रहे हैं, 5 नंबर आने हैं। तो हम लोग फिर से क्या करवाना है कि हम लोग एक नई रेंज क्रिएट करवानी है। ठीक है, तो अपन उसको 21 से लेके 25 तक करना है। तो अपन क्या करेंगे, अभी हम लोग +1 कर रहे थे क्योंकि अपन को 1 से लेके 100 तक चाहिए था, 1 से लेके 5 तक चाहिए था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे +21 करेंगे। 21 क्यों कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम लोग 20 करते ना, जैसे 20 करते तो क्या देखो, पहले कितना था 0 से लेके जैसे 5, 0 से लेके अपन लिमिट कितनी थी 4 तक, तो अपन ने +1 किया था तो कितना आ गया 1 से लेके 5 तक। लेकिन अगर हम लोग +20 करेंगे, हम +20 बेसिकली किस पे करें, 0 वाली लिमिट में +20 करेंगे, तो यहाँ 20 आगे, यहाँ करेंगे तो 24 आएगा, इसलिए अपन को क्या ऐड करने की नीड है 21। 0 वाले में 21 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 से लेके 25 तक हमारी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको चल के एक बार देखते हैं, इसको एक बार हटा दो और हम लोग चलते हैं अपने कंसोल पे, इसको ट्राई करते हैं एक बार। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसको एक बार जैसे ये कॉपी कर लो Ctrl+C, अब इसको हटाने के Ctrl+L कर लो, और जैसे ये हो गया हमारा क्या करवाएंगे बेसिकली +21। ठीक है, तो हमारे 25 तक, हमारे 21 से लेके कहाँ से, 21 से लेके 25 तक हमें रैंडम नंबर देगा। ठीक है, इस देख सकते हो 23 आ गया और 23 आ गया, हर बार कोई ना कोई 21 से लेके 25 के बीच में ही हमें रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ठीक है, देखो ये 23, 21, 25, मतलब 21 भी इंक्लूड है, 25 भी इंक्लूड है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने गैसिंग गेम की। देखो बेसिकली इसमें होगा क्या कि यूजर ना एक मैक्सिमम वैल्यू देगा और एक गेम के द्वारा एक रैंडम नंबर जनरेट किया जाएगा। तो उसकी लिमिट क्या होगी 1 से लेके मैक्सिमम तक। तो अपन को यूजर को गैस करना है कि वो रैंडम नंबर क्या होगा। तो इसके लिए बेसिकली अपन क्या करेंगे, एक मैक्सिमम एलिमेंट बनाएंगे कॉन्स्ट नाम का। कॉन्स्ट क्यों बनाया, क्योंकि अपन क्या चाहते हैं कि उसकी वैल्यू जो रहे प्रोग्राम में थ्रू आउट द डे सेम रहे, तो इसलिए कॉन्स्ट बनाया। उसके बाद क्या किया, प्रॉम्प्ट में एंटर द मैक्सिमम एलिमेंट, क्योंकि अपन चाहते हैं यूजर से लिमिट लेके आप 1 से लेके कहाँ तक अपनी लिमिट दो कि उसके बीच में अपना रैंडम नंबर क्रिएट हो। ठीक है, तो उसके लिए दिया। फिर क्या करा, कॉन्स्ट रैंडम। रैंडम क्यों दिया अपन ने, कि ताकि रैंडम नंबर क्रिएट हो, उसके लिए मैथ डॉट फ्लोर यूज करा ताकि जो पॉइंट वाली मतलब पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू सारी वो हट जाए। मैथ डॉट रैंडम यूज करा इनटू मैक्स किया ताकि हमारा जो नंबर है 0 से लेके वहाँ मैक्सिमम लिमिट तक ही है। +1 क्यों किया, कि पहले हमारा नंबर कहाँ से आता है 0 से लेके कहाँ तक आता है मैक्सिमम में, ये मैक्सिमम सपोज n मैक्सिमम वैल्यू है -1 तक आता है, लेकिन अपन को क्या चाहिए 1 से लेके मैक्सिमम चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, +1 करेंगे, तो यहाँ पे +1 कर दिया। फिर हमारा नंबर कहाँ से आएगा 1 से लेके n तक आएगा, हमारी मैक्सिमम नंबर तक आएगा। तो अपन क्या करेंगे बेसिकली एक फॉर लूप, यहाँ पे वाइल लूप लगाया अपन ने। वाइल लूप यहाँ पे ट्रू क्यों लिखा अपन ने, कि बेसिकली अपन क्या चाहते हैं यूजर कितनी बार भी इनपुट दे, दैट्स वाई। तो अपन यहाँ क्या किया कि इफ अगर उसका गैस जो अगर सही नहीं हुआ, मतलब उसने क्विट कर दिया बेसिकली, तो हम लोग क्या करवाएंगे, यूजर ने क्विट कर दिया और ब्रेक कर लेंगे। या फिर क्या हो सकता है कि उसका गैस सही था, तो अपन क्या करवाएंगे, मतलब इक्वल टू रैंडम नंबर की था, तो अपन क्या करवाएंगे, हाँ तुम्हारा सही था, मतलब कॉन्सोल प्रिंट करवाएंगे यस यू आर राइट और आप कांग्रेट्स, और हमारा रैंडम नंबर ये प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैंडम। ठीक है, यहाँ फिर अपन क्या करेंगे, गलत होगा तो फिर से अपन प्रॉम्प्ट देंगे कि हाँ आप फिर से नंबर को गैस करिए और फिर से ट्राई करिए। ठीक है, तो अपन चलते हैं कोड पे।
और बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कॉन्स्ट नाम का मैक्सिमम एलिमेंट बनाएंगे। तो कॉन्स्ट यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे बेसिकली अपन लेंगे प्रॉम्प्ट कि आप यहाँ पे एंटर करिए, एंटर मैक्सिमम एलिमेंट और वैल्यू। तो वैल्यू लिख देते हैं, एक टाइम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है कि कॉन्स्ट यहाँ पे क्या लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब अपन को लेना है कोई रैंडम नंबर। तो रैंडम यहाँ पे अपन क्या लेंगे, बेसिकली मैथ डॉट फ्लोर लेंगे। उसके बाद अपन को क्या करनी है कि जो जो भी वैल्यू आएगी मैथ डॉट रैंडम से, तो मैथ डॉट रैंडम मेथड लेंगे और उससे जो भी वैल्यू आएगी उसको इनटू करेंगे अपन मैक्स वैल्यू से। और अपन बेसिकली क्या करेंगे +1 क्यों करें, ताकि उसकी लिमिट जो है 1 से लेके मैक्सिमम तक आ जाए। फिर अपन क्या कर पाएंगे कि ये हो गया, मतलब रैंडम नंबर ले लिया। फिर अपन को क्या लेना है, उसे गैस करवाना है। तो गैस के लिए अपन लेट लेंगे। लेट अपन ने क्यों लिया, बेसिकली कि हम चाहते हैं, क्योंकि गैस जो होगा जरूरी थोड़ी एक बार में सही हो, बार बार थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज होता रहेगा। तो चेंज होगा, इसलिए अपन ने वैल्यू लेट ली है। और कॉन्स्ट लेते तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहती। तो अपन ने गैस ले लिया। तो गैस में अपन क्या लेंगे, प्रॉम्प्ट लेंगे, क्या करेंगे, एंटर द गैस नंबर, ठीक है, गैस नंबर ये ले लिया। और अपन यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। फिर क्या लेंगे, एक वाइल लूप लेंगे। वाइल में क्या लेंगे, बेसिकली अपन ट्रू लेंगे। ट्रू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन क्या चाहते हैं, थ्रू आउट द प्रोग्राम अपन चलता रहे। तो ट्रू लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे कि अगर उसने क्या किया यूजर ने, कि इफ जो गैस था इक्वल टू क्विट के हुआ, मतलब उसने क्विट कर दिया, तो सिंपली अपन क्या करेंगे, लिखवाएंगे क्या, console डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखवाएंगे कि यूजर ने क्विट कर दिया, तो यूजर क्विट, ठीक है, ऐसे लिखवाएंगे। या फिर और अपन क्या करवाएंगे, यहाँ पे ब्रेक करवा देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, इट मीन्स क्या है कि जो यूजर ने मतलब वो सही करवाया था गैस, तो क्या लिखेंगे, इफ गैस इक्वल टू हमारे रैंडम नंबर के इक्वल है, तो अपन ने रैंडम लिखा। और अपन क्या प्रिंट करवाएंगे, console डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखवाएंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और क्या लिखवाएंगे, योर गैस वॉज राइट। और अपन कॉमा करके उस नंबर रैंडम नंबर को प्रिंट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे रैंडम नंबर प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ लिख भी देते हैं कि आपका रैंडम नंबर ये था। क्या लिखेंगे, रैंडम नंबर वॉज, ठीक है। ऐसे हमारे नंबर रैंडम नंबर भी आ जाएगा। और अगर हमारा एक बार रैंडम नंबर हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया, मतलब गैस सही कर लिया, तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, मतलब ब्रेक कर देंगे, ठीक है। एल्स में अपन क्या लिखवाएंगे, इसका मतलब क्या है कि वो उसने सही नहीं करवाया, इसका मतलब हम लोग क्या करवाएंगे, बेसिकली उसे फिर से गैस करने को कहेंगे। तो यहाँ पे गैस लिखेंगे और यहाँ पे फिर से प्रॉम्प्ट डलवाएंगे कि सॉरी, यहाँ पे सॉरी ट्राई अगेन, ठीक है। और अपन यहाँ से सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। हम लोग कंट्रोल S करके सेव करते हैं। तो ये हमारा कोड हो गया। तो एक बार इसको चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो अपन गो लाइव के ऑप्शन पे जाएंगे बॉटम राइट पे, ठीक है। कंट्रोल L करके रिफ्रेश कर लेना एक बार ये वार्निंग हटा दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कंसोल पे हमारा जो नंबर है, अभी हमारा कितना आ रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू अपन ने 10 डाली। और अपन फिर से ट्राई करते हैं, कंसोल पे अपन को दिखना चाहिए। तो एंटर द गैस नंबर, जैसे 10 डाला तो यहाँ पे गलत आया, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 6 7, तो 7 पे क्या आ गया, कांग्रेट्स योर गैस वाज राइट, और रैंडम नंबर वो 7, ऐसा अपन को प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे अपन को करना है। अब देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि रैंडम नंबर देखो 1 से 10 तक डाला, तो लिमिट छोटी थी, तो अपन ने ट्राई करके देख लिया। लेट्स सपोज हमारी क्या होती कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, मतलब 1 से लेके 100 तक होते हैं, तो अपन डाल तो सकते नहीं है। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, कुछ गैस देनी पड़ेगी, मतलब थोड़ी सी हिंट देनी पड़ेगी यूजर को। तो अपन क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इफ गैस इक्वल टू रैंडम हुआ, मतलब हमारे रैंडम नंबर के जस्ट इक्वल हुआ, तो अपन क्या लिखवाएंगे, कांग्रेट्स यू आर राइट, और हमारे रैंडम नंबर वो हम प्रिंट करवा देंगे। लेकिन सपोज हमारा गैस नंबर, मतलब गैस जो किया वो हमारे रैंडम नंबर से छोटा है थोड़ा सा, तो अपन क्या करवाएंगे, योर गैस वॉज टू स्मॉल प्लीज ट्राई अगेन। यहाँ पे अपन ने स्मॉल क्यों लिखा, क्योंकि गैस अपन ने किया है, हमारा रैंडम नंबर इतना था, वो क्या रही है वैल्यू हमारी गैस की छोटी आ रही है। तो अपन ने क्या करवाया, फिर से प्रॉम्प्ट डलवाया कि फिर से आप ट्राई करो, आपने जो नंबर डाला है वो छोटा है। सिमिलरली एल्स में क्या डलवाएंगे कि यहाँ पे आपका जो नंबर था वो गैस कराया जो आपने हाई था, तो आप फिर से ट्राई करिए। तो हम लोग इसको चलते हैं VS कोड पे देखते हैं। देखो अपन क्या करेंगे, इक्वल टू रैंडम है, तो यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया। अदरवाइज क्या करवाएंगे, एक और एलसिफ में आ जाएगा। एलसिफ में कब आएगा कि हमारा जो गैस है, मतलब अपन ने जो गैस किया है, गैस इज लेस देन किससे होगा, हमारे रैंडम नंबर से, रैंडम नंबर से लेस देन है, तो अपन क्या करवाएंगे, सॉरी ट्राई अगेन, योर नंबर वॉज टू स्मॉल, ठीक है। यहाँ फिर एल्सिफ हो गया। एल्स में क्या आ जाएगा, मतलब हमें 3 कंडीशन बनेगी ना, इफ एल्सिफ और एल्स। तो अपन एल्स में क्या, यहाँ पे कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले में छोटा था, अब कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो योर नंबर वॉज यहाँ पे 2 हाई कर दो,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू हाई। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लो। और हम लोग एक बार चल के इसको वेबसाइट पे देखते हैं। हम लोग मैसेज लिमिट डालते, जैसे मैंने 10 डाला, फिर क्या है, एंटर द गेस्ट नंबर, लेट्स सपोज मैंने 2 डाला, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सॉरी ट्राई अगेन योर नंबर वॉज टू स्मॉल। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ 2 छोटा है, तो अपन 5 डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे 5 पे अभी इसने सही दे दिया। लेट सपोज मैं कोई और नंबर डालती हूँ, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू अपन 100 दे देते हैं। ठीक है, एंटर द गेस्ट नंबर, लेट सपोज मैं डालती हूँ 55। तो क्या गया, योर नंबर वॉज टू हाई, तो अपन को छोटा डालना है 55 से, तो अपन 20 डाल के देखते हैं। तो कितना है, अभी यहाँ का और छोटा है, मतलब 20 और 55 के बीच में अब नंबर है, तो अपन मैं 30 डालती हूँ। 30 में अब और हाई आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 20 और 30 के बीच में आएगा। लेट सपोज मैं 25 डालती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या गया, आपका 25 नंबर सही था। ठीक है, तो अपन ने ऐसे क्रिएट कर लिया गेम, जिसमें अपन ने क्या सीखा कि और इसको और इफेक्टिव कैसे बनाया, मतलब अपन ने और लिमिट्स मतलब इसमें ऐड कर दी। जैसे कि आप नंबर जो है वो स्मॉल है, थोड़ा अपना गेस थोड़ा सा हाई है, यहाँ पर उसके इक्वल है। यहाँ पे अपन सीखा कि प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं। यहाँ पे अपने इतनी सारी सीख ली, मतलब ऑब्जेक्ट को लिटरल को भी अपन ने सीख लिया। ठीक है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे अपन ने मैक्सिमम वैल्यू कैसे सेट करते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे सेट करते हैं, यहाँ पे रैंडम वैल्यू कैसे सेट करवाते हैं, फिर यूजर से गैस कैसे लेते हैं। फिर अपन ने सीखा कि यहाँ पे इफ एल्स लूप कैसे यूज करते हैं। फिर अपन ने यहाँ पे लिमिट सेट कर दिया बेसिकली अपन ने, और अपन ने यहाँ पे प्रिंट भी करवा के देखा नंबर्स को। तो अपन ने ये भी सीखा कि उसे लेस देन और ग्रेटर देन वाली कंडीशन कैसे यूज करिए इफेक्टिवली। तो अपन ने एक इस गेम के थ्रू बहुत सारी चीजें सीख ली है।